नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लाइमेट के प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड क्लाइमेट में हम लोगों ने अभी तो जो भी पढ़ा, मैंने बताया था कि विश्व के क्लाइमेट को लेटीट्यूड सर्किल के आधार पर हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं: ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। इन क्लाइमेट्स के कई सब जोन भी हैं। इक्वेटर से पोल की ओर जब हम मूवमेंट्स करते हैं तो अलग अलग लेटीट्यूड में हम सन के डिस्टेंस के आधार पर, उनकी इकोलॉजी के डिफरेंस के आधार पर कई क्लाइमेट पाते हैं। जैसे इक्वेटर क्लाइमेट, इक्वेटर के दोनों तरफ ऊंची घास के मैदान, जिनको हम सवाना कहते हैं। इसी जोन में इंडिया जैसे देशों में मानसूनी क्लाइमेट, उसके बाद डिजर्ट टाइप क्लाइमेट। डिजर्ट जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ से पछुआ हवाएं चलने लगती हैं, उस क्लाइमेट को हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ही जोन में महाद्वीपों के पूर्वी साइड में चाइना टाइप क्लाइमेट मिलती है और भूमध्यसागरीय जलवायु पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे 45 प्लस लीट्यूड में जाने पर हम पाते हैं छोटी छोटी घास के मैदान, जिनको हम स्टेपी घास बोलते हैं। स्टेपी घास मैदान के ऊपर हम पोलर क्लाइमेट में एंट्री कर जाते हैं और निचले स्तर पर टैगा, उसके ऊपर स्तर पर टुंड्रा क्लाइमेट। अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इक्वेटर क्लाइमेट हो ही चुका है और आज सवाना स्टेपी को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ाना है। और दोनों में जो जो चीज़ें कॉमन है, जैसे इनकी लोकेशन क्या है, कौन कौन सी ग्रास लैंड है। तो सबसे पहले जो टास्क है, देखते हैं सवाना क्लाइमेट एंड स्टेपी क्लाइमेट। एक्चुअली सवाना और स्टेपी घास के मैदान हैं, ये ग्रासलैंड माने जाते हैं। अंतर केवल इतना है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, स्टेपी सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। दूसरा अंतर, सवाना जो कि जंगलों के दोनों तरफ होते हैं, वर्षा अधिक होती है तो नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, इसलिए सवाना जलवायु को ऊंची घास का मैदान बोलते हैं। इतनी ऊंची घास है कि यहाँ शिकार और शिकारी बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसको हंटरलैंड बोलते हैं। क्योंकि स्टेपी क्लाइमेट छोटी छोटी घासों के मैदान है, ये महाद्वीपों के मिडिल हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्लाइमेट में वर्षा कम होती है। तो कम वर्षा में यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, मेज, मक्का जैसी फसलें होती हैं, इसलिए इस क्लाइमेट को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये सब अंतर आएंगे। अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में क्लाइमेट किस किस टाइटल से, नाम से जानी जाती है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब शुरू करते हैं। सवाना क्लाइमेट में सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा कि कौन सी क्लाइमेट होगी, तो सवाना ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आएगा, स्टेपी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आएगा। लेटीट्यूड की बात करें तो 10 से 20 डिग्री लेटीट्यूड विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो इक्वेटर क्लाइमेट है, और 45 से 60 यानी 45 प्लस ये क्लाइमेट पाई जाती है। इस इमेज में अगर हम देखें, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के दोनों तरफ जो घास के मैदान है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो आपको मैंने पढ़ाए थे। जैसे देखिए, इक्वेटर के आसपास 0 से 10 लेटीट्यूड में हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है इक्वेटर क्लाइमेट। और इसी के ऊपर साइड में 10 से 20 लेटीट्यूड में ये जो क्लाइमेट है, ये नीचे की क्लाइमेट, ये है सवाना क्लाइमेट। ऐसे ही अफ्रीका के नॉर्थ और साउथ हिस्से में ये जो क्लाइमेट है, दैट इज इंडिया में जो है क्लाइमेट पाई जाती है। तो मानसून के कारण भारत में वर्षा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, इक्वेटर भारत के नीचे से है और कर्क रेखा 23.5 अंशांश भारत से पास होती है। तो ये 20 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, तो हमारा जो मिडिल भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वहां भी सवाना जलवायु पाई जाती है।
तो इस तरीके से फॉरेस्ट के दोनों तरफ जलवायु मिलती है। स्टेपी की बात करें, स्टेपी क्लाइमेट 45+ से स्टार्ट होती है, यानी सवाना के बाद डिजर्ट्स और डिजर्ट्स के बाद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, उसके बाद 45। ये क्लाइमेट महाद्वीपों के मध्य में पाई जाती है। तो उसकी लोकेशन आप देख रहे हैं कि ये स्टेपी, एशिया यूरोप में स्टेपी, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और भारत में, ये स्टेपी क्लाइमेट। तो अक्षांश के आधार पर भी अंतर है। तो स्टेपी क्लाइमेट का संबंध है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं। लोकेशन देख लीजिए, सवाना क्लाइमेट मिडिल अफ्रीका, अफ्रीका के जंगलों के दोनों तरफ, जिसमें सबसे बड़ा देश जो आएगा वो सूडान आएगा। इसमें सूडान में ये क्लाइमेट सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी हम कहते हैं। इस तरीके से ईस्ट एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका, ईस्ट एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका, ये अमेज़न जंगल है ब्राजील में, इनको हम सेल्वास बोलते हैं, इनके दोनों तरफ ये क्लाइमेट पाई जाती है। बस इसके नाम अलग अलग हैं, वही इसके अगले क्लास में हम बताएंगे। अभी थोड़ा आगे बढ़िए। और भारत में जो मिडिल पेनिनसुलर इंडिया है, मध्य प्रायद्वीपीय भारत, जहां हमारे मानसूनी वन पाए जाते हैं, उसको हम सवाना क्लाइमेट में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ घासें तो नहीं होंगी, लेकिन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो भारत में जो सवाना जलवायु है वो मध्य प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएगी। स्टेपी क्लाइमेट मिडिल एरियाज ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड, जितने भी महाद्वीप हैं जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन है, अंटार्कटिका को छोड़ दें, तो यह हर महाद्वीपों के मध्य में पाई जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, स्टेपी विश्व की अकेली ऐसी जलवायु है जो हर महाद्वीप में पाई जाती है। आप देख सकते हैं फिगर में, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया में है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है और न्यूजीलैंड में भी है, भारत में भी है। भारत में जो रबी की क्लाइमेट है, इन इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो हमारा रबी जोन है, रबी जोन में गेहूं, जौ और सरसों जैसी क्रॉप्स होती हैं, तो उसी को हम भारत में स्टेपी बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच कुछ डिफरेंट बनेंगे। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट बनेगा टाइटल्स। इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे सवाना क्लाइमेट को बोलते हैं ट्रॉपिकल हाईली ग्रासलैंड, ऊंची घासों के मैदान। तो स्टेपी क्लाइमेट को सब ट्रॉपिकल शॉर्टली ग्रासलैंड, छोटी घासों के मैदान। यह इतनी ऊंची घासें होती हैं सवाना में कि हाथी जैसे जानवर भी दिखाई नहीं पड़ते, और स्टेपी में इतनी छोटी छोटी घासें होती हैं कि छोटे छोटे जानवर भी हमें दिख जाते हैं। इसकी वजह यही है कि सवाना क्लाइमेट फॉरेस्ट के दोनों तरफ उस एरिया में है जहाँ वर्षा अधिक होती है, और स्टेपी क्लाइमेट मध्य महाद्वीपों में है जहाँ वर्षा दूर है और समुद्र से भी काफी दूर है। क्योंकि ये ऊंची घास के मैदान है, इसलिए इसको हंटरलैंड बोलते हैं, विश्व के शिकार प्रदेश। शिकार यहाँ खुद शिकार हो जाता है। बिग गेम कंट्री, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जमीन होती है, ऊंची ऊंची घासें होती हैं, तो विश्व के सबसे बेहतर पार्कलैंड इस क्लाइमेट में माने जाते हैं। तो चाहे तो बिग गेम कंट्री लिख दीजिए, या इसका एक नाम और हो सकता है पार्क लैंड ऑफ वर्ल्ड, विश्व के पार्क प्रदेश, बिग गेम कंट्री। सूडान में इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसलिए सवाना में एस फॉर सवाना, एस फॉर सूडान, तो ये जलवायु सबसे अधिक सूडान में पाई जाती है, इसलिए इसको सूडान टाइप क्लाइमेट या सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। स्टेपी में देखिए, स्टेपी क्लाइमेट को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। जिन जिन देशों में ये क्लाइमेट है वो सभी देश अपने अपने महाद्वीपों के ब्रेड बास्केट हैं। जैसे प्रेरी अमेरिका में, तो प्रेरी मैदान उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में पड़ता है, तो वहां पंपास घास के मैदान
साउथ अमेरिका के घास के मैदान हैं, ब्रेसवार्स्केट है। तो इसी तरीके से इसको खाद्यान्नों का कटोरा बोलते हैं। मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड, इसको मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगर ग्लोब है और ये 90 डिग्री है, 90 का आधा 45 होता है, तो ये क्लाइमेट 45 से स्टार्ट होती है, यानी 45 से रीजन में ये क्लाइमेट शुरू होती है, इसलिए इसको 45 प्लस क्लाइमेट कहा जाता है। 45 प्लस का मतलब है 90 का आधा 45, इसलिए इसको मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहते हैं। इसको बोलते हैं पैस्योर ग्रास फार्म ऑफ वर्ल्ड, विश्व के चारागाह इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास फूस ज्यादा होता है, पशु को चारा खाने के लिए अच्छा मिलता है, दुधारू पशु यहाँ खूब होते हैं। जैसी इकोनॉमी होगी, जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, वैसी हमारी इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूं, जौ, मक्का, सरसों जैसी क्रॉप्स होती है, तो जो भी जानवर है यहाँ खूब खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होंगी, उसमें डेयरी इंडस्ट्री, जैसे अमेरिका में प्रेरी क्षेत्रों में, डेनमार्क में, ऐसे ही अर्जेंटीना में पंपास घास के कारण मांस उद्योग काफी डेवलप है, और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मेरिनो भेड़ बकरियां पाई जाती हैं, जिससे वूलन इंडस्ट्री, ऊन उद्योग काफी डेवलप है। इंडिया में भी ये सब है, तो इसीलिए इसको विश्व का चारागाह बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीनिज ऑफ वर्ल्ड। एक और इसमें नाम है सेमी एरिड क्लाइमेट। ये अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कहलाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर भी नहीं हो पाती, 50 से अंदर होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते, तो मरुस्थल भी 50 के नीचे बनते हैं। तो इस आधार पर इसको अर्ध मरुस्थलीय क्लाइमेट भी कहा जाता है। टेम्परेचर की बात करें, सवाना क्लाइमेट में एवरेज टेम्परेचर एनुअल 23 डिग्री, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, जबकि स्टेपी क्लाइमेट में समर सीजन में टेम्परेचर 17 से 20, और विंटर में ये 0 तक चला जाता है। यानी समर और विंटर में जो टेम्परेचर का अंतर है, तापांतर, डिफरेंट बिटवीन टेम्परेचर 10 से अधिक हो जाता है, यानी गर्मियां खूब गर्म होगी, सर्दियां खूब ठंडी होगी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वर्षा की बात करें, यहाँ 100 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन, और इतनी वर्षा में नमी अधिक होती है और घासें पाई जाती है, जबकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर भी कायदे से वर्षा नहीं हो पाती। और इसी वजह से भारत में भी देखिए, गेहूं, जौ, सरसों, चना, ये रबी फसलें हैं, इनके लिए बरसात 100 सेंटीमीटर के अंदर 50, 60, 70 जैसे हो जाए। तो इस आधार पर ये भी एक डिफरेंट हमें मिलता है। अब इनके कौन कौन से टाइटल्स हैं ये भी देख लेते हैं। अगला इंटरेस्टिंग सबसे मेन सेक्शन है इनके लोकल नेम। लोकल नेम का मतलब है, और ये पूछा जाता है कि सवाना स्टेपी में डिफरेंट क्या है। विच ऑफ द ग्रॉस लैंड इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सवाना और स्टेपी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सवाना स्टेपी जलवायु से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए कौन कौन से है। सवाना क्लाइमेट का एक लोकल नेम है लैनोस। लैनोस। ठीक। और एक है कैंपोस। तो लेनोस और कैंपोस, ये देखिए, लेनोस एंड कैंपोस, इनकी लोकेशन वेनेजुएला में, और कैंपोस की पोजीशन अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना की जगह यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्राजील। ये ब्राजील में होगा। देखिए, ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट जिनको हम सेल्वास बोलते हैं। ठीक, ये फॉरेस्ट है,
इनको हम सेल्वा फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट के दोनों तरफ घास के मैदान है, जिसमें एक है लैनोस जो वेनेजुएला में है, ब्राजील का जो निचला हिस्सा है वो है कैंपोस। और इंटरेस्टिंग बात, वक्र रेखा के नीचे जब चलेंगे, इक्वेटर है, तो यहाँ पर पड़ता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं उनको हम स्टेपी में, देखिए लिखा है, पंपास बोलते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे दो देश हैं, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं पंपास। ये हो गया पंपास। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन बनाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो इकोलॉजी है, जो वनस्पतियां हैं, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, उसमें एक वैरायटी है। और फॉरेस्ट भी है, सवाना घास भी है, स्टेपी घास भी है, लेकिन नाम इनके मिलते जुलते हैं, जैसे पंपास, कैंपस, सेल्वास, लैनोस। अब इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे। ऑप्शन में चारों दे दिए जाए, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, ए लैनोस, बी इसके नीचे आएगा सेल्वास, सेल्वास, फिर कैंपस, और डी में आएगा पंपस। जो इनकी सीरीज बनेगी वो होगी एल एस सी पी, एल सी एल एस सी पी। अब इसमें पहला क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द इकोसिस्टम इज नॉट मैच्ड। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम सुमेलित नहीं है। जैसे मान ली पूछे हम, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है या नॉन मैच्ड, जैसे ज्ञान दही सबसे सही, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक, ब्रिटानिया वाटर, और ओप्पो मोबाइल। क्या अलग होगा? मोबाइल, क्योंकि बाकी सब चीजें खाने पीने वाली हैं, यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। तो इसमें कौन सा मैच नहीं करता? तो इसमें जो मैच नहीं करेगा वो होगा सेल्वास, क्योंकि सेल्वास हमारे फॉरेस्ट है, जबकि लेनोस और कैंपोस ये दोनों सवाना घास के मैदान है। पंपास स्टेपी घास के मैदान है ना। तो लेनोस और कैंपोस दोनों सवाना में आते हैं, और पंपास स्टेपी घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में आते हैं। तो चाहे तो ऐसे आ जाए या कैसे भी पूछ दिया जाए, तो इस तरीके से भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो समझा दिया हमने। अब स्टेपी घास के मैदान किस किस लोकेशन में आते हैं, तो इसमें अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में इसको बेल्ट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, रशिया और किर्गिस्तान में ये जलवायु सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर हम स्टेपी कहते हैं। ऐसे ही सवाना क्लाइमेट को हम अफ्रीका में सवाना घास कहते हैं, सूडान में ये जलवायु सबसे अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर इसका नाम सवाना घास ही पाया जाता है, जबकि लेनोस वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राजील में, और नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं सवाना
सूडान या अफ्रीका। ऐसे ही स्टेपी रशिया और किर्गिस्तान, जहां ये जलवायु सबसे अधिक मिलती है। यूरोप में इसको पुस्टॉज बोलते हैं। यूक्रेन और हंगरी जो यूरोप के देश हैं, तो इसको यूरोप का ब्रेड बास्केट बोलते हैं, पुस्टॉज। मंचूरियन जो ईस्ट रशिया है, वहां पर इसका एक लोकल नेम है मंचूरियन क्लाइमेट। और भारत की बात करें तो भारत का जो रबी जोन है वो इसमें आता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान माना जाता है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि सवाना और स्टेपी की जो लोकल नेम है वो कौन कौन से हैं, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब सवाना के कम है, स्टेपी के ज़्यादा है। तो अब इतना याद रखना है कि लैनोस, कैंपोस और सवाना, ये सवाना क्लाइमेट में आते हैं। बाकी जितने भी बच जाए सब स्टेपी क्लाइमेट में आते हैं, जैसे प्रेरी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है। और एक नाम और है इसमें, न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया ये है, तो न्यूजीलैंड ये रहा। यहाँ पर इस क्लाइमेट को कैटरबरी बोलते हैं, कैटरबरी या कैट्सबरी, बट नो कैडबरी, मिलता जुलता नाम है, कैटरबरी या कैट्सबरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए। अब इसमें देखिए, ये 45 डिग्री के आसपास का जो एरिया है, तो अमेरिका में प्रेरी, यूरोप में, यूक्रेन में और हंगरी में इसको पुस्टोज बोलते हैं। रूस और किर्गिस्तान में इसको स्टेपी बोलते हैं, और ईस्टर्न रूस में इसको मंचूरियन क्लाइमेट बोलते हैं। साउथ में देखिए, अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में सेंटरबरी, कैट्सबरी या कैटरबरी। और बाकी रही बात सवाना की, तो सवाना क्लाइमेट में ये आपका हो जाएगा लैनोस, ये कैंपोस, ये पूरा सूडान टाइप क्लाइमेट, और इंडिया में मानसूनी जलवायु। तो इस तरीके से दोनों को कंपेयर करें। तो ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो ऊपर की जो क्लाइमेट है ये सब ट्रॉपिकल है, ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। तो ये है पूरे लेक्चर की समझ। एक बार मैं पूरा शॉर्ट में आपको फिर समझा देता हूँ, एक छोटा सा लेसन है। तो जैसे जैसे टॉपिक होते हैं वैसे ही इसको देखना होता है। सवाना और स्टेपी, ये दोनों जलवायु को अगर हम तराजू पर एक साथ कंपेयर करें, तो सवाना और स्टेपी में सबसे पहली समानता है कि दोनों घास के मैदान हैं। अंतर में सबसे पहला अंतर है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, स्टेपी सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना हाईली ग्रासलैंड, ऊंची घास के मैदान, स्टेपी शॉर्टली ग्रासलैंड, छोटी घास के मैदान। सवाना की जो लोकेशन है 10 से 20 लेटीट्यूड और स्टेपी की 45+ लेटीट्यूड। सवाना क्लाइमेट को कई नामों से जाना जाता है, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सवाना की लोकेशन सेल्वास जंगलों के दोनों तरफ, तो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला और साउथ ब्राजील, और अफ्रीका में सूडान, भारत में मध्य प्रायद्वीपीय भारत। स्टेपी क्लाइमेट हर महाद्वीप में पाई जाती है, एवरी कॉन्टिनेंट्स में ये मिलती है, अंटार्कटिका को छोड़कर। तो उसके नाम, तो कहीं इसको प्रेरी, कहीं पुस्टो, ये तो अभी ताजा ताजा ही आप लोगों ने पढ़ा। अब अगली बात करते हैं टाइटल की। तो सवाना अंडरलैंड ऑफ बर्ड, विश्व के चारागाह प्रदेश ये कहलाते हैं। नहीं सॉरी, अंडरलैंड ऑफ बर्ड, पार्क लैंड ऑफ बर्ड, गेम कंट्री ऑफ बर्ड। जबकि स्टेपी को ब्रेड बास्केट, विश्व की चारागाह, और ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, मिडिल कॉन्टिनेंट्स कंट्री ऑफ बर्ड, मध्य अक्षांशीय जलवायु के देश माने जाते हैं। ठीक, बाकी नाम कौन कौन से हैं, तो लेनोस, सेल्वास, कंपास, पंपास। तो इनमें से कौन सा स्टेपी घास का मैदान होगा, नहीं होगा,
इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए देखिए हमारा लोगों का काम होता है चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझा देना। आपका काम है आप मेहनत करें, चीज़ों को समझें और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लाइमेट में अभी भी 2-4 क्लाइमेट बची हुई हैं मेन है। अगली मुलाकात हम करेंगे डेजर्ट क्लाइमेट के साथ। डेजर्ट क्लाइमेट के बाद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यानी भूमध्य सागरीय जलवायु और चाइना टाइप क्लाइमेट, इन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद सेंट लॉरेंस क्लाइमेट में हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करेंगे, टुंड्रा और टैगा। तो जब ये सारा हो जाएगा तो फिर इसकी एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, तो उससे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होंगी। अपना ध्यान रखें। सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।